नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों अभी हमें एक ऑडियो मिला सोशल मीडिया पर, और जब वो हमने ऑडियो सुना तो हमारे भी कान खड़े हो गए, क्योंकि वो ऑडियो है संत श्री राजूदास महाराज जी का, जिसमें उन्होंने शिक्षा मित्रों को 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के बीच में अयोध्या आने के लिए एक फिक्स धनराशि की मांग कर दी। कहने को तो ये धनराशि चंदा के तौर पर कहिए या यज्ञ में किए गए दान को कहिए, लेकिन दान की राशि को फिक्स कर देना, यानी कि आप इससे कम दान नहीं कर सकते, ये कोई दान नहीं बल्कि एक रसीद है जो आप भुगतान करेंगे वहाँ पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराने के लिए। जी हाँ, हमने अभी संत श्री राजूदास महाराज जी का एक ऑडियो सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब और आखिरी बार शिक्षा मित्रों को एक बार और रसीद कटवानी है। उनके जिलाध्यक्ष वो भी 1100 रुपये की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1100 रुपये की रसीद कटेगी, तभी आप जो है अयोध्या में हवन यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। ये रसीद जिलाध्यक्षों ने अपने जिलाध्यक्षों ने संत श्री राजूदास महाराज जी से प्राप्त कर ली, यानी उन्होंने पहले से ही छब्बा रखी होंगी। जब उनके जिलाध्यक्ष वहाँ पर आए, मनोनीत हुए हैं, कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि 75 ज़िले में से 71 ज़िलों के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो उन्हीं जिलाध्यक्षों को रसीद बांट दी गई हैं। अब वो अपने अपने ज़िले में अपने अपने ब्लॉक अध्यक्षों के साथ आप तक पहुँचेंगे और 1100 रुपये की रसीद कटवाएंगे। आप समझ रहे हैं कि 1100 रुपये की रसीद इस समय कटवाना, और क्या आपको लगता है कि शिक्षा मित्रों को इतनी बड़ी धनराशि देनी चाहिए? ये 1100 रुपये की रसीद में अभी उन्होंने सिर्फ इतना ही उल्लेख किया है कि 16 से 21 अक्टूबर के बीच जो 5 दिन का कार्यक्रम है, उस खर्चे के लिए आपसे मांगे जा रहे हैं। पांडाल लगाने का खर्चा, वहाँ की व्यवस्था का खर्चा जो भी है, उसके लिए 1100 रुपये मांग रहे हैं। उसमें उन्होंने ऑडियो में ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप इस 1100 रुपये में फ्री में यहाँ से अयोध्या जाएंगे और वहाँ से लौट के आएंगे। शायद जाने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़े, आपको खुद अपनी बस करनी पड़े, बस में आपको फेयर अलग से देना पड़े, वहाँ जाके आपको और अपना कितना खर्चा करना पड़ेगा कुछ नहीं कह सकते। कुल मिला के एक शिक्षा मित्र शायद अब वहाँ जाएगा तो पहले तो 1100 रुपये की रसीद कटवाए, फिर करीब ट्रेन से 400 रुपये हैं, बस से आपका जो भी कलेक्शन होगा 400-500 रुपये को खर्च होंगे। एक तरफ से 2-2.5 हज़ार रुपये एक शिक्षा मित्र को खर्च करने पड़ेंगे उस यज्ञ में शामिल होने के लिए। यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि कितने पैसे किसको खर्च करने पड़ेंगे, बात है कि इतनी बड़ी धनराशि जो एक तरह से अभी तक हमने केवल कोर्ट में याची बनने के लिए सुनी थी। रिजवान अंसारी 2100 रुपये मांगते थे, कुछ लोग कोर्ट में याची बनने के लिए 1100 रुपये मांगते थे, लेकिन यहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए 1100 रुपये की राशि पहली बार ऐसी सुनने में आई है। वरना जो रसीद कटती है वो शिक्षा मित्रों की 100, 200, 500 रुपये तक कट जाती थी, और वकील को देने के लिए 1000 रुपये तक की भी रसीद कटी हैं। लेकिन किसी धरने के लिए या किसी सम्मेलन के लिए, और ऐसे जो पहली बार हो रहा है ऐसे किसी कार्य के लिए पहली बार इतनी बड़ी राशि जो है शिक्षा मित्रों से मांगी जा रही है, वो भी ये कहने की न्यूनतम मिनिमम कंपलसरी आपको 1100 रुपये देने पड़ेंगे, और देंगे तभी आपकी रसीद कटेगी, अन्यथा आपकी रसीद नहीं कटेगी। इस 1100 रुपये की रसीद के बदले संत श्री राजूदास महाराज जी आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि वो आपकी समस्याएं ख़त्म कर देंगे। अब ये 100% गारंटी किस तरीके से दे रहे हैं ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने कोई स्टाम्प पर लेके के सोशल मीडिया पर स्टाम्प तो वायरल कर नहीं दिया है। बस उन्होंने इस बात के लिए इस बात को कहा है, इस बात की पुष्टि करी है कि अब तक जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं उनमें कोई भी मंच पे प्रदेश के वरिष्ठ नेता को नहीं बुला पाए हैं, और हमने श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जिन्होंने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को सुना है। तो आप विश्वास कीजिए कि आपकी समस्याएं अब ख़त्म होने जा रही हैं, आपको आखिरी बार यह सहयोग करना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि संत श्री राजूदास महाराज जी की तरफ से इतनी बड़ी धनराशि 1100 रुपये की रसीद कटवाने की बात आपको सही लगती है या नहीं? क्या आप उनके जिलाध्यक्षों को 1100 रुपये की रसीद कटवाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि इस रसीद के चक्कर में जिन लोगों ने अयोध्या जाने का मन बनाया था वो भी अब अयोध्या ना जाएं, कहीं इसका असर यज्ञ पर नकारात्मक रूप से ना पड़े। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल ब्लॉग विद गोपाल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।